नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार, प्रणाम आप सभी को, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर हमारे साथ अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान के सभी सत्र में आपका स्वागत है। यहाँ पर देख रहा हूँ मैं मोनिका मैडम जी और विनीता मैडम जी रेगुलर आती हैं, ज्वाइन कर चुकी हैं। तो मैडम जी जरा सा सूत्र और टीकाएं शेयर कर दीजिए। मैंने शेयर स्क्रीन का ऑप्शन दिया हुआ है। रीता मैम, पहले वो अष्टांग हृदय वाला शेयर करोगे क्या? चलिए, विनीता जी शेयर करेंगी वो अष्टांग हृदय का जो हिंदी वाला जी पार्ट है। जी, बहुत अच्छा ये चैप्टर चल रहा है। इट इज बहुत ही अच्छा है ये, काफी मैं तो खुद इससे बहुत इस चैप्टर का काफी मतलब मुझे लगता है कि काफी हम लोग क्लिनिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। आज हम 17वां चैप्टर चल रहा है ना हमारा, स्वैथु चिकित्सा, और इसमें कौन सा सूत्र पढ़ना है मैडम? प्रणाम सर। सर ये 9th वाला पढ़ना है। 9th वाला पढ़ना है, वेरी नाइस। मैं पढ़ता हूँ। ये बहुत ही अच्छा सूत्र है। निरामो बद्ध शमल पीवेक्षवेथु पीडितः त्रिकटु त्रिवृता दन्ति चित्रकये साधितं पयः मूत्रं गौर्वा महिष्या वा स क्षीरं क्षीरभोजन सप्ताहं मासमथवा स्यादुरिष्ट क्षीरवर्तनः। यहाँ पर कहा गया है कि आप जब निराम या आम दोष रहित यदि सोत हो, यानी जब पूरी इसमें ऐसा लगे जो मल जो है वो मल में गांठें, इस प्रकार से बताया गया है कि जो है मल में गांठें पड़ गई हो, गठत जो है बिल्कुल एक प्रकार से बहुत हार्ड और बहुत ही गांठें जैसा मल आ रहा हो, तो शुंठी, मरीच, पीपल, निशोथ, दंती की जड़ और चित्रक मूल, इन सब के कल्क से दूध को पका दें। दूध मात्र शेष रहने पर छान लें और इस दूध को शोथ के रोगी में पिलाएं, या फिर गाय या भैंस का मूत्र दूध के, यहाँ बताया मूत्रम गोवा महिष्या वा सक्षीरम क्षीर भोजनम सप्ताहम मासम अथवा स्वादु क्षीर वर्तना। आगे बताते हैं कि गाय का या भैंस का मूत्र दूध के समान भाग मिलाकर पिए, कुछ न खाएं। यानी कि ये जो है अ, इसी का फिर धोकर निर्वाह करें और दूध के साथ ही भोजन करें, या 7 दिन या 1 मास तक केवल ऊंटनी का दूध पीकर रहें। ये बताया है मैडम जी। अब उसकी टिकड़ा टिप्पणी टीका जो है अगर शेयर कर देंगे तो अच्छा रहेगा जी। कुछ और बताना है तो बताइए। देखिए कितना बढ़िया बताया, निरामा अवस्था में आपको पहले जो है उसको आम का पचन करने के लिए यहाँ पे योग बताए गए हैं। तो ये अभी पढ़ा हमने। संस्कृत की टीका कौन पढ़ेगा? चलिए विनीता जी मैडम आप पढ़िए इसको।
यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं सोमनाथ से हरिहर साहब, अश्विनी जी, माधुरी जी, वंदना जी, मैडम जी, और भी दिख रही हैं सीमा शर्मा जी, माधुरी जी, राम कुमार जी, मनीषा जी, राजेंद्र जी, वर्षा जी, राम अवतार माली जी, राजकुमार बौर जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी। पढ़िए मैडम इसको, टीका जी। पढ़िए इसकी। निरामो बद्ध पुरीश सोफार्थ सन त्रिवृता त्रिकटवा दिवि साधित पय पिवेद। मतलब अगर निरामता आ गई हो और पुरुष बद्ध हो तो शोफ के रोगी में त्रिवृत आदि से साधित दूध पिए। गो महिष्या व संबंधी मूत्र स क्षीर क्षीर भोजन सन पिवेद। गाय का या महिष या भैंस का मूत्र क्षीर के साथ लें या तो उससे भोजन करें, भोजन के साथ पिए। तथा उष्ट्र क्षीर भोजन पान आहारभ्य बिना सप्ताह अथवा मास जात। मतलब ऊंट का जो दूध है उसको भोजन और पान में आहार में लें, या तो उसको एक सप्ताह तक लें या एक माह तक लें। उष्ट्र क्षीर वर्तन जी जी जी, बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप। सर आगे केवल ऊँटनी के दूध पर ही वो कहने का मतलब है कि वो 1 माह तक रखे, ये है इसका मतलब। आगे देखिए, आप पढ़िए, आगे बताया ना, इत्यत्र इत्यत्र कुक्कुटे आदि ने कुक्कुटादीनां मंडादिषु। अंडादिषु पुवद्वावो वक्तव्य इत्यस्तु उष्ट्री शब्दस्य पुवद्वावो केचिद् उष्ट्री क्षीरेतु जगु। यहाँ इसका मतलब है कि कुक्कुट आदि जो है ना, कुक्कुट आदि नाम मंडादिषु, यानी कि कुक्कुट आदि के नाम से जो मंड आदि बनाए बताए गए हैं उनको, या फिर आप इस वक्तव्य का मतलब जो है उष्ट्री शब्द से आप ले सकते हैं, और इसका अर्थ आप उष्ट्र क्षीर से आप लें, ये कहने का मतलब है। तो उष्ट्र क्षीर ऊँटनी का दूध लें, यहाँ पे ये बताया है ना। अच्छा, ऊँटनी के दूध में और कुछ आप अगर क्षीर वर्ग पढ़ा होगा आपने, तो कोई मुझे ऊँटनी के दूध की स्पेसिफिक क्वालिटीज बता सकते हैं अभी? अगर आपके पास पुस्तक है तो बताइए, क्यों, क्या अंतर है गोदुग्ध में, माहिष दुग्ध में और ऊँटनी के दुग्ध में, और ऊँटनी के दुग्ध का ही विशेष रूप से यहाँ पर प्रयोग क्यों बताया गया है? इस पे चर्चा होनी चाहिए। जी सर, मोनिका मैं अभी मैडम जी कुछ बताएंगी आप, या फिर विनीता जी बताइए आप? और भी बहुत सारे लोग हैं, मनीषा जी हैं यहाँ। देख के बताती हूँ, तब तक आप देख, आगे शेयर कर सकती हूँ आगे, जी जी, चलिए अगर पढ़िए। किसी को पता हो तो हाँ, बताइए। अगर किसी को, देखिए हम साथ साथ चर्चा भी करते चलें, क्योंकि अगर स्पेसिफाइडली कहा गया है कि यहाँ पर सवतु के यानी कि शोथ के इस प्रकार के रोगी में, ठीक है, निरामा अवस्था प्राप्त करने के लिए, ये तो समझ में आता है, त्रिकटु, त्रिवृत, दंती, चित्र की, इनसे साधित पेय का प्रयोग करें। और कहते हैं कि पेय को अकेले पीते हुए गोमूत्र या माहिष मूत्र को दुग्ध के साथ पिएं, या केवल और केवल कहते हैं कि ऊँटनी के दुग्ध पर ही आप मरीज को 1 मास तक रखें। तो खान पान सब छोड़ करके, तो व्हाट इज द क्वालिटीज ऑफ द हेलो। कैमल मिल्क? एनीबॉडी? मोनिका जी, मैडम कुछ बताना चाहेंगे? जी सर, सर मेरी आवाज आ थोड़ा रही है? आवाज धीमी आ रही है मैम, आप माइक पहले सब नजदीक ले आइए। सर अभी आ रही है? हाँ जी। एक विरेचन होगा ना सर सर? इसमें लिखा है कि ऊंटनी का दूध थोड़ा रुक्षता युक्त, हम्म उष्ण तथा हम्म लवण रस युक्त, अग्नि दीपक, हम्म लघु, हम्म हल्का होता है। हम्म यह वात विकार, कफ विकार, आनाह, अफरा, हम्म। कृमि रोग, शोथ रोग, उदर रोग तथा अर्शो रोग में हितकर होता है। बहुत सही पढ़ा आपने, यानी कि सर ऐसे स्पेसिफिक वो बताइए, इसकी क्वालिटी बताइए। स्पेसिफिक क्वालिटी बताइए कि ये दीपक दीपन भी करता है, और देखिए इसमें लवण रस भी है, तो कहीं ना कहीं जो है वो आयनिक इम्बैलेंस को भी ठीक करता है। और ये अभी बता रही थी कि ये रुक्ष भी होता है, तो अ, ये सब क्वालिटीज इसकी बताई, और स्पेसिफिकली इसको कुछ डिजीज में ट्रीट करने के लिए बताया जिनमें शोथ भी है। तो इसी वजह से इसको अकेले, मतलब उष्ट्र के क्षीर पर। अच्छा, मुझे जहाँ तक पता है कि मैंने कुछ राजस्थान के लोगों से बात की है, जब मैं पढ़ाता हूँ तो बहुत सारे मेरे साथ राजस्थान के लोग जुड़ते हैं, तो बताते हैं कि जो ऊँटनी का दुग्ध होता है वो उसकी वो अलग ही तरह का होता है, वो एकदम उसका जो हम जो जैसे हमने माहिष या फिर गोदुग्ध देखते हैं वैसा नहीं होता, वो बिल्कुल साल्टी होता है, और वो
फटा फटा सा होता है थोड़ा सा, उसकी क्वालिटी भी अलग होती है। जो लोग यहाँ राजस्थान से हैं वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। राजस्थान से कोई है यहाँ पे वहाँ, क्योंकि काफी ऊंट पाले जाते हैं, ऊँटनी का दुग्ध उन्होंने देखा होगा, अब वो बता सकते हैं, कुछ अपना एक्सपीरियंस प्रणाम शेयर सर। कर सकते। जी ये डायबिटीज वालों को दिया जाता है इसमें दूध जी। को, उठनी का दूध। ये जैसे शुगर पेशेंट हैं तो उनको नियमित रूप से भी सेवन कराया जाता है। इसमें एंटीबॉडी की भी मात्रा ज्यादा मिलती है। तो ये दीपन आपने पाचन देखा में है भी। मैम ऊँटनी का दुग्ध? हाँ सर, मेरे अंकल जी लाते थे, वो डिब्बा पैक आता था, वो डिब्बे में पैक। वो इसमें से आर्मी आर्मी फोर्स में थे तो उन लोगों को उधर वही दूध प्रोवाइड कराया जाता जी था। जी जी। तो थोड़ा हल्का मीठापन रहता था, बट वो साल्टी जैसे बता रहे सर, तो वो लगता बहुत गाढ़ा, थोड़ा सा डाल दो तो चाय बहुत ज्यादा बनती थी उसमें। जी जी। तो दूध उसका अभी मैं प्रिजर्वेटिव। मैं कुछ दिन पहले गुजरात में गया था, तो राजकोट में मैंने एक बहुत बड़ा बैनर देखा था अमूल का। उसमें लिखा था कि अमूल कैमल मिल्क फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, मुझे याद है। तो मैंने कहा अमूल ने जो है वो ऊँटनी के दूध की भी जो है वो ब्रांड निकाल दी है। तो पर हम कह रहे थे कि आयुर्वेद में तो हमारे यहाँ बताया ही हुआ है। तो ये इसीलिए इसको शोथ यानी कि इन्फ्लेमेटरी चेंजेस को भी ये कम करता होगा, इसलिए इसका अकेले प्रयोग जो है वो कह रहे हैं कि आप केवल एक प्रकार से इसको अकेले 1 मास तक केवल इसी को पी के रखें। बहुत ही, यानी ये निरामा अवस्था भी देगा निश्चित रूप से, दीपन भी करेगा और साथ साथ शोधहर भी होगा, और जो लवण आदि जो हमारे शरीर में उस दौरान जो कमियां होंगी उसको भी पूर्ति करता होगा। तो निश्चित रूप से, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो ऊंट होते हैं वो पानी को बहुत बचा के चलते हैं, क्योंकि पानी रेगिस्तान में बहुत कम मिलता है, तो इसीलिए रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। तो निश्चित रूप से जो उनके जो दुग्ध है वो भी, उसमें भी ये क्वालिटी जाती होगी, और वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रहते होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें प्रोटीन है और अदर जो मिनरल्स हैं वो ज़्यादा होते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को भी देखने की ज़रूरत है, फैट के अलावा ये सब भी उसमें अधिक मात्रा में होंगे जी। इस लेकिन टेस्ट अभी के उसका समय में सर, अभी के समय में इसमें जैसे सीकेडी के पेशेंट हैं, सोच रहता है उनको, और शुगर भी है, तो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। जी जी जी। तो ये अच्छी बात हो गई। और अभी इसका रेफरेंस जो है वो मैडम ने पढ़ के भी बता दिया वहां से कि जो है उष्टनी की दुग्ध की क्वालिटीज क्या होती हैं। चलिए अगला सूत्र पढ़िए, फिर नेक्स्ट कौन पढ़ेगा बताइए? बताइए मैडम, आप ही पढ़िए। सर मैं पढ़ दूं? हम्म। जी सर। यवानकम यवक्षारम यवानीम पंचकोलकम मरीचम दाड़िमम पाठा धानका अम्लवेत्सम बालविल्वम च करशाशम साधयेत सलिलाढके तेन पक्वो घृत प्रस्थः शोफार्शो गुल्ममेहहा। मोटी अजवायन, जोखार, यवक्षार, अजवायन, पिपली, पिपला मूल, जव्य, चित्रक मूल, सौंठ, मरीच, अनारदाना, पाठा, धनिया, अम्लवेतस तथा बाल बिल्व बेलगिरी, प्रत्येक द्रव्य एक एक कर्ष लेकर एक आढ़क जल में डालकर पकाएं। इसे छानकर इस जल में एक प्रस्त घी का पाक करें। यह घृत शोथ, अर्श रोग, गुल्म रोग एवं प्रमेह रोग को नष्ट करता है। यह योग चरक तथा अष्टांग संग्रह में भी है। क्रमशः संदर्भ संख्या चरक चिकित्सा स्थान श्लोक अध्याय 12 श्लोक 55 और अष्टांग संग्रह चिकित्सा स्थान अध्याय 19 श्लोक 5, इसमें इसका संदर्भ भी आया है। बहुत बढ़िया पढ़ा मैडम। इस योग पे वंदना मैडम जी, आप क्या पढ़ेंगी इसकी? जी वैज, टीका निकाल दीजिए। पढ़िए मैडम। यवान कादी कर्शाच जलान के पचे तेन वाथेन घृत पक्व शोभा दिहा स्यात् ब्रह्मादि शब्दस्य प्रायिक त्वाचो शोफ आदि शब्दोत्तर दपि हन्ते टिप। जी
इसका अर्थ करने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे अर्थ मोनिका मैडम कराएंगी। मोनिका मैडम जी अर्थ बताइए इसका। जी सर। सर इसमें यही बताया कि यवानी आदि जो बताए गए हैं ना, यवानी हम्म और यवक्षार है ना, और पंचकोल, हम्म फिर मरीच, दाड़िम, पाठा, धान्यक और अम्लवेतस। तो इसमें बताया कि इनको इनको एक एक कर्ष की मात्रा में लेना है और एक आढ़क जल में पकाना है। हम्म उसके क्वाथ से एक प्रस्थ घी को पकाकर शोफ हम्म आदि जो रोग बताए गए हैं उनको ये नष्ट करता है। हम्म ब्रह्मादि शब्दस्य प्रायिक त्वच्छो शोफ आदि शब्दोत्तरादपि हन्ते किन। ये सर कुछ वो बताया कि ब्रह्मादि शब्द जो यहाँ पे बताया है वो प्राय शोफ आदि शब्द के बारे में ही उसको ही नष्ट करता है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। जी जी, उसी स्वफ आदि को नष्ट करता है, ऐसा हम उससे समझें, ये बताया। ठीक है। जी जी सर। तो ये बहुत ही अच्छा योग है, आपने देखा। इसमें यवक्षार, अजवाइन, पंचकोल के द्रव्य जो है, मरीच, अनार, पाठा, धनिया, अम्लवेतस, कच्चा बिल्व, ये सब एक एक कर्स लेकर के अभी मैडम ने बताया कि एक आड़क जल में क्वाथ करें और इस क्वाथ से ही घी का एक प्रस्थ सिद्ध करें। तो ये घृत जो है वो सोफ में भी काम करता है, अर्स में भी काम करता है, गुल में भी, और प्रमेह को भी नष्ट करता है। अगर किसी का कोई एक्सपीरियंस हो इस प्रकार के इस योग के प्रयोग का, तो वो शेयर कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस को। वर्षा जी, सविता मैडम जी, आरती जी, कोई भी अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। नहीं तो आप इसका जरूर प्रयोग करें। डेफिनेटली ये अच्छा योग है। इसमें बहुत सारे, इस पढ़ने से क्या फायदा होता है कि हमको बहुत सारी चीजें जो हमारे दिमाग में कभी न कभी आई होती है और हमें पता चल जाता है कि क्या योग है। इसमें एक वक्तव्य में है कि चरक और अष्टांग संग्रह में भी ये योग बताए गए हैं। तो चरक चिकित्सा स्थान 12वें अध्याय का जो 55वां सूत्र है वो मैं पढ़ देता हूँ, वो अगर आपकी अनुमति हो तो। चिकित्सा स्थान मेरे, और उसका 15वें अध्याय का मैं ये सूत्र पढ़ देता हूँ, ताकि ताकि चरक के भी रेफरेंसेस यहाँ पे हमारे पास आ जाए। जो लोग बेसिक प्रिंसिपल के हैं उनके लिए ये रुचिकर विषय है, और ताकि संहिताओं में क्या और ज्यादा आया है ये देखना चाहिए। और उनको जरूर मेरा रिक्वेस्ट है कि वो इस सेशन में काफी आगे बढ़ बढ़ के रुचि लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। और दूसरी संहिताओं के रेफरेंसेस भी अगर कोट करेंगे तो मजा आ जाएगा और अच्छा लगेगा, हमारा ये सत्र बहुत ही अच्छा हो जाएगा। 12वां अध्याय का मैं खोल रहा हूँ, ये 55वां सूत्र है, ये मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे 15वां 12वें अध्याय का जो सवैथु चिकित्सा अध्याय है उसके 55वें सूत्र में यहाँ पर ये बताया है सेम टू सेम वही है। सचित्रकम धान्य व अजाजी सौवर्चलम त्रियुषणम वेतसम आम्लमम बिल्वात फलम दाड़िमम यवशुको स पिप्पली मूलतः पिवचभ्यम पिष्टाक अक्षमात्राणि जलाढ़केन पक्त्वा घृतम प्रस्थम मयम परिजात अरसासि गुल्मम स्वयथुम च कृक्षम निहंति बहनी च करोति दीप्तम। वही जो बताया है सेम टू सेम उसी 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 योग के बारे में यहाँ पे चरक संहिता 55वें सूत्र में बताया है कि चित्रक मूल, धनिया, अजवाइन, जीरा, सौचर, नमक, सौठ, पीपर, मरीच, अम्लवेतस, बेल की गूदी, खट्टा अनारदाना, यवक्षार, पिप्पली मूल, चव्य, प्रत्येक को एक एक कर इन सबको कल्प बनाकर एक आढ़क जल के साथ एक प्रस्थ गोघृत का विधि पूर्वक पाक करें। इसके सेवन से अर्श, गुल्म, सोत, मूत्र, कृक्ष रोग नष्ट होते हैं और अग्नि प्रदीप्त होती है। तो मैंने आपको चरक का संदर्भ भी पढ़ दिया। चलिए अब मुझे लगता है कि अगला, अगर हमारे पास अभी समय है तो अगला सूत्र पढ़ करें। मुझे लगता है कि अभी समय है 7:19 हुए हैं, तो आगे का सूत्र कौन पढ़ेगा? अगला मैडम विनीता जी आप ही पढ़िए, या सविता मैडम जी आप पढ़ना चाहती हैं तो पढ़िए, अश्विनी जी भी पढ़ना चाहते हैं शायद, माइक अनम्यूट किया है। कौन पढ़ना चाहेगा? तो कोई और पढ़ना चाहे पढ़िए पढ़िए। जोशी सर आज काफी ज्यादा लोग हुए हैं, आज 24 हो गए। हाँ बहुत अच्छी बात है। 24 नहीं, आप, मैं तो इसकी मीटिंग आईडी और पासवर्ड कल से वायरल करने की सोच रहा हूँ। हमारे पास एक वेबिनार का वर्जन है जिसमें मैंने इस महीने लिया है। मैं उसमें बता दूं उसकी क्वालिटी क्या है। उसमें 300 पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उसमें पार्टिसिपेट वही कर पाएंगे जो एक्टिव रहेंगे, उन्हीं को हम उसमें बाकी लोग दर्शक बन के देखेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ जरा और हमारी पार्टिसिपेंट्स की संख्या बढ़ जाए
तो मैं इसको वेबिनार वर्जन में मॉर्निंग में कन्वर्ट कर दूं, और ये 24-25 जो लोग नियमित आते हैं वो उसमें पढ़ेंगे, बाकी लोग देखेंगे, और फिर जो रेगुलर आएगा उसको ही हम उस दर्शक की दीर्घा में लाएंगे जो पढ़ने वाले हैं। तो हम तो ये सोच रहे हैं इस प्रकार से, और इसको बेहतर कैसे बनाया जाए, इसमें आप भी अपनी सलाह जरूर दीजिएगा, इनपुट्स। हमने वो वेबिनार वर्जन जो है अपने जूम का अपग्रेड किया हुआ है इस महीने। जी, मैं उसको परीक्षण के रूप में इस महीने अपग्रेड किया हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि जितने भी लोग फेसबुक पे देखते हैं, आप यूट्यूब पे देखते हैं, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप संपर्क करें हमसे, हम आपको इसकी मीटिंग आईडी और पासवर्ड वेबिनार वर्जन की भेज देंगे। आपको केवल उसमें लॉगिन करके आना होगा, ये ध्यान दीजिएगा। जी जी मैडम, इसमें जोशी आज सर काफी एक लोग चीज आए। हो सकती है कि जो जैसे आज हमने पूरा 3-4 ग्रंथ पढ़े या चैप्टर पढ़ा, चैप्टर का एक पोर्शन पढ़ा, तो हम लोग जो है जब एंड हो तो उसको समराइज कर दे, और जब नेक्स्ट डे हम पढ़े तो पुराना वाला थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा केवल पॉइंट्स में बोल दे, 1 मिनट तो ये जो हमारे यहाँ 1 पे मिनट ला। बेसिक प्रिंसिपल में जो लोग एमडी कर रहे हैं ना मैडम, उनको एक कागज कलम लेके बैठने के लिए नोट्स करना चाहिए इसके, और जी फाइनल एक कोई व्यक्ति समरी पढ़े उसकी लास्ट में। जी, इससे बहुत अच्छा हो जाएगा कि जो तो जैसे उनका सपोज भी फायदा होगा इससे, आज उनका भी किसी ने फायदा ज्वाइन होगा ना। किया। यहाँ पे हाँ जैसे शशि तिवारी जी मैडम है, वो एमडी में एडमिशन लिए, तो मैडम जी आप जो है इसको नोट डाउन करिए और फाइनल समरी बोलिए। पीजी में यही सिखाया जाता है कि आपको कोई प्रेजेंटेशन हो रहा है तो आप उसमें जो ओरेटर होता है, फिर एक जो है वो रिपोर्टियर होता है, तो रिपोर्टियर की भूमिका कौन निभाएगा यहाँ पे बताइए, आप में से ही कोई रिपोर्टियर की भूमिका। बंधन में क्यों आ रहा है? गुड मॉर्निंग सर, प्रणाम सर। एक्चुअली सुबह मैं इसलिए नहीं कर सकती ना, मैंने आपको पहले ही बोला था, मेरे को सुबह हस्बैंड को कोई किचन में बात टिफिन नहीं, वगैरह चलिए बनाना होता कोई है, बात तो नहीं। मैं तो बाद में कर सकती हूँ, कोई तो भी हम लोग ये इसमें बाद में दे रिपोर्टियर देंगे। की भूमिका निभा सकता है। ये देखिए, जो ये केवल तैयारी ही नहीं, हम आपको, मैं खुद जो है रिसर्च में रहा हूँ, और हमने बार बार अपने गुरुजी की तारीफ करता हूँ मैं, तो हमने ये सब चीजें सीखी है प्रेजेंटेशन में। आपका एक्सप्लेनेशन, आपका उसके बाद अच्छा समरी और रिपोर्टिंग उसकी बहुत जरूरी होती है। तो प्रेजेंटेशन तो बहुत बेहतर हो रहा है यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ कि लोग बहुत अच्छी तरह से सूत्रों को पढ़ रहे हैं, इतनी बढ़िया प्रोनाउंसिएशन है। आप पिछले साल 2 साल पहले देखिए और अब देखिए आप, और अब हम इसको और थोड़ा सा अच्छे से इस प्रकार से समराइज करके रिपोर्टिंग करें तो उस पर 4 चांद लग जाएंगे। जी सर एक चीज और जोशी हो सर, सकता है कि हर इंसान डेली मतलब अलग अलग लोगों को रिपोर्टिंग करना चाहे, जैसे हाँ, मंडे कर को मैं कर सकता है, सकती हूँ। लेकिन देखिए शशि तिवारी जी, रिपोर्टिंग सब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अच्छा। ये रुचि का विषय भी होता है, और जो एमडी कर रहे हैं ना उनसे हम उम्मीद करेंगे कि वो करें। जी सर, जी सर। जोशी सब नहीं सर, कर पाएंगे। जी सर जैसे ये मतलब लिखा है, कर्ष लिखा है, मान लो इसको 10-10 ग्राम लेके बना ले, और कर्ष को बन गई जितनी ये औषधियाँ, और पानी का जल में भी वो पता चल जाए भी 250 ग्राम में कर रहा है, वो आसान हो जाएगा थोड़ा सा कर्ष। ये आप पूछना क्या चाहते हैं, कर्ज कितना होता है ये पूछ रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर मोनिका मैडम कर्ष जी। तो 10 ग्राम ही होता है सर। 10 ग्राम होता है ना। जी ठीक है जी, सर। 10 ग्राम ही होता है सर। देखिए, आडक कितना होगा जी, जो आड़त जल जो है, सर मैं वापस पोस्ट कर दूंगी ग्रुप में, हमने पहले भी वो मान जो आयुर्वेद के अनुसार मान है हाँ ना, वो हाँ पोस्ट किया था, मैं हाँ वापस जी, कर दूंगी सर। हाँ जी, उससे सत आपको पता चल जाएगा। जी सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू, थैंक यू। तो ये अभी आज हमने जो है अभी हमने कौन कौन से सूत्र पढ़े, कल आपने, आज हमने 9वां सूत्र पढ़ा, 10वां मैं ही रिपोर्टिंग कर देता हूँ, 11वां और 12वां सूत्र पढ़ा। 9वें सूत्र में हमने देखा कि जो आम से रहित जब है, आम रहित, यहाँ पे आम सहित होना चाहिए, मुझे लगता है कि ये आम रहित ठीक है यहाँ पे। जी हाँ, सर, आम रहित नमस्कार। ठीक है जी जी सर, जी हाँ, जी, जी ठीक सर, है। निराम जी है सर, ना ठीक है सर? आम सर। हाँ रहित है, निराम। ठीक है, जी निरामो लिखा है ना, निरामो जी जी बद्ध मला। तो जब आम रहित जब हो तो पुरुष में गांठें पड़ गई हो, तब आप उस क्या बता रहे हैं, तो पीड़ित क्षयतु पीड़ित है, ऐसे जो है शोथ से पीड़ित में त्रिकटु। मैडम अंजना जी मैडम आ गई हैं, मैडम आप इसको एक्सप्लेन करिए जी, आपका सर, आप बहुत एक्सप्लेन। अच्छे से बता रहे हैं। नमस्कार सर, सभी लोग को नमस्कार। त्रिकटु त्रिवृत दंती चित्रक साधित पया। तो आप त्रिकटु जो है, और दंती जो है, और चित्रक मूल है, इन सब से सिद्ध किए हुए पयः दूध का को पका दें इनसे। और कहते हैं कि फिर आगे कहते हैं कि मूत्रम गोरवा महिष्या वा सक्षीरम क्षीर भोजन,
दूध, फिर आप ये सब चीजें बताइए कि गाय भैंस का मूत्र ये सब जो है कुछ ना खाएं, केवल केवल दूध के साथ दूध ही पर रहें। और आगे कहते हैं कि सप्ताह मासम अथवा स्यादुस स्यादृष्ट दुष्ट्रक्ष उष्ट्र उष्ट्र है, देखिए यहाँ पे अगर उच्चारण करें स्याद उष्ट्र, यानी कि ऐसे दुष्ट्र भी पढ़ सकते हैं आप, स्याद उष्ट्र है। अब दुष्ट्र पढ़ दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, और स्याद उष्ट्र पढ़ा तो फिर वो उष्ट्र हो जाता है। ये संस्कृत की एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है उच्चारण। तो स्याद उष्ट्र क्षीर वर्तन, यानी कि आप फिर उसे 1 माह तक केवल उष्ट्र क्षीर पर आप रख सकते हैं, ये हमने अभी पढ़ा था। फिर उसके बाद जो हमने पढ़ा वो यवानकम यवक्षारम यवानी पंचकोलकम। तो यहाँ पे बताया कि मोटी जो अजवाइन है, यवक्षार है, अजवाइन है, पीपल है, पीपल मूल है, चित्रचभ्य है, चित्रक है, सुंठी है, मरीच दाड़मम पाठा, मरीच है, अनार दाना है, पाठा है, धान्य अम्ल वेतसम, धनिया है, अम्ल वेतस है, बाल बिल्वम, देखिए बाल बिल्वम है यहाँ पे, यानी कि वो जो बिल्व जो है वो अभी कच्चा बिल्व है, एकदम बच्चा बिल्व है, उसकी गिरी। और आगे कहते करसांस साधित सलिलाढ़ के, इनको एक एक कर्स में लेकर के एक आढ़क जल में आप, सलिल का अर्थ जल होता है, पकाएं, तेन पक्वो घृत प्रस्थ, और फिर उस पके हुए इस जल में 1 प्रस्थ घृत का पाक करें। यह जो है जो ये जो आपने बनाया घृत, ये सोफ अर्सो गुल्म में है, हा, ये सोफ में, अर्स में, गुल्म में और प्रमेह रोग को नष्ट करता है। तो मैडम जी अब आप, अंजना मैडम जी कुछ बताना चाह रही थी, वो बताएंगे जी। नमस्कार सर। जी सर, ये बहुत अच्छे से जो हमने 2-3 चीजें पढ़ी है आज, बहुत अच्छा लगा उसको पढ़ के, और हम लोग सब समझ गए कि हम लोग अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन में आता है कि ऊँटनी का दूध जो है कहाँ इसका जो है इंडिकेशन है, तो ऊँटनी के दूध का बहुत अच्छे से हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है। उन्होंने साफ साफ बताया कि 1 मास तक आप केवल ऊँटनी का दूध पी सकते हैं, या फिर जैसे उन्होंने बताया कि गाय का अथवा भैंस का मूत्र और दूध, मतलब गाय का दूध लेंगे तो गाय का मूत्र लेंगे, भैंस का दूध लेंगे तो भैंस का मूत्र लेंगे, और समान मार्ग में लेंगे, और उसको ही केवल पिएंगे, और उसमें कुछ नहीं खाएंगे। खाना खाना को उन्होंने मना किया है उसको, और स्पेशली कहा है कि केवल दूध और मूत्र जो है, और स्पेशली वो जो हम आपने कहा ना उष्ट ऊट ऊट मतलब ऊँटनी का, स्पेशली ऊँटनी के लिए उन्होंने यहाँ बता दिया है। और इसके अलावा जो आम दोष रहित की बात आपने क्लियर कर दी कि निराम था, इसलिए मैंने थोड़ा सा बताया था, वहीं पे आप पूछ रहे थे तो। और उसमें जो है एक्चुअली यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि उसके बाद भी ये जो शोठ मरीच पीपल, ये तो हमारा त्रिकटु हो गया जो कि अग्नि को प्रदीप्त करेगा, और निशोथ, यहाँ पे निशोथ और दंती की जड़ और चित्रक मूल, इतना अच्छा कॉम्बिनेशन मैंने इसलिए थोड़ा सा हमें बोलना चाहा कि यहाँ पर हमारे पास विरेचक भी हो रहा है और अग्नि दीपन भी हो रहा है, और उनको सबको फिर क्या किया कि उनके कल्क बना के हमने दूध में पकाया है। और जब इतना ज्यादा दूध में पकाया कि दूध मतलब वो कल्क का जो सारा का सारा जितना भी कल्क के संस्कार है वो दूध में आ जाएंगे, और दूध जब रह जाएगा तो हम शोथ रोगी को पिलाएंगे। हम देखते हैं कि जो शोथ रोगी होते हैं उसमें जनरली रसवह और उदग्वह शोथ की दृष्टि ज्यादा होती है, क्योंकि वो जहाँ भी उदग्वह शोथ का मतलब ही है कि वो मैम आवाज चली गई आपकी, मैडम की आवाज चली गई मैडम। आ रही होंगी अभी। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दे रही है मैडम, आपका एक्सप्लेनेशन जो है, जब कोई टीचर जुड़ता है हमारे जनरली साथ। जी जी, जी बड़ा उन्होंने अच्छा यही लगता है। बताया कि शिराओं का जो अवरोध होता है तो जो वायु के मार्ग में अवरोध होता है, और उसके कारण क्या होता है, दोषों का बीमार गमन होता है, और वहां पर त्वचा मांस का आश्रय लेकर ये शोथ उत्पन्न करती है। तो यहाँ पे रसवह स्रोतस और उदग्वह स्रोतस की दृष्टि हो रही है, और रसवह उदग्वह स्रोतस की दृष्टि होने के कारण जल का निषिद्ध किया गया है कि जल नहीं देना है। तो यहाँ मूत्र सेवन भी बता दिया है या दुग्ध सेवन भी बता दिया है। और उसके बाद जब आप केवल जो कुछ दिनों तक केवल दुग्ध आहार रखेंगे, या मूत्र आहार रहेंगे, मूत्र आहार के साथ दुग्ध आहार रहेंगे, तो वहाँ शोथ कम हो जाएगा। और जब शोथ कम हो जाएगा तब फिर उन्होंने बताया कि लघु उष्ण आहार हम शुरू कर सकते हैं, जैसे मूंग है, यव है, शालीषष्टिक है, शिगरू है, पटोल है, पुनर्नवा है, और इसके अलावा जांगल मांस है, कुक्कुट मांस है, या फिर बाल मूलक का भी यहाँ पे वर्णन आया है। जी सर, मैंने को यही थोड़ा सा इंडिकेट करना था। जी सर। बहुत बढ़िया पढ़ा मैडम, आपने इंडिकेट भी कर दिया और हमारा समय भी समाप्त हुआ। तो थैंक यू अब सर। जो है वो मोनिका जी, मैडम जी आप जो है समापन करें, और हमारा आधा घंटे का ये बहुत अच्छा सूत्र होता है जी। अनम्यूट करके आप जी बढ़िया सर, से एक सूत्र पढ़ दीजिए जी। जी सर, जी सर। ओम
भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ शांति 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 भवतु। थैंक यू मोनिका मैम, अंजना बहुत बहुत मैम, धन्यवाद Thank you, आप ma'am. सभी का। प्रणाम अंजना सर। मैडम जी, मोनिका मैडम जी, प्रणाम। सविता मैडम जी, वंदना मैडम जी, वर्षा मैडम जी, सीमा जी, राम जी, राजकुमार जी, महेंद्र जी, शशि जी, सविता जी, मनीषा जी, विनीता जी, हरिहर सर जी, महाजन साहब, जो भी यहाँ पे साइलेंट बैठे हैं, आरती जी, जगीर सिंह जी, आप वर्षा कौशिक जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे सत्र को इतना बढ़िया बनाया। हम उम्मीद करते हैं कि कल से फिर हम जुड़ेंगे प्रातः 7 बजे। धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो। प्रणाम। प्रणाम।